नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। एक बार एक गांव में नंदलाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। नंदलाल आलसी तो था ही, पर वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम भगवान शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। नंदलाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपने आलसीपन की वजह से वह घर में ही सोया रहता था, जिसकी वजह से नंदलाल और उसकी पत्नी के बीच हर रोज अनबन होती रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी सरस्वती कहती है कि सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है और खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी बनाने के लिए आज कुछ भी नहीं है, भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा, मैं पहले से ही बोल रही हूँ। लेकिन नंदलाल अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करके फिर से सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान ये आपका कैसा भक्त है, ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है लेकिन कोई कर्म नहीं करता, आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में यह एक आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के आगे जाकर सोता रहता था। सोते सोते भी इसे उस मंदिर में भक्तों के द्वारा किए गए मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता था और श्रावण मास में इसकी मृत्यु हो गई। इस कारण इस जन्म में ये मनुष्य रूप में तो जन्मा, लेकिन इसका आलसीपन नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर आज फसल को कोई नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, ना जाने इसका आलसीपन कब खत्म होगा, मैं तो इसे तंग आ चुकी हूँ। सरस्वती बोलती जा रही थी, पर नंदलाल को तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। नंदलाल को कुछ बोलता हुआ न देख सरस्वती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर नंदलाल के ऊपर डाल देती है। नंदलाल पूरा भीग जाता है और फिर दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वो गुस्से में शंकर भगवान से कहने लगता है, हे भोले बाबा, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धापूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर नंदलाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं नंदलाल को दर्शन देने आते हैं और कहते हैं, नंदलाल तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। नंदलाल भगवान शंकर को देखकर पहले तो हैरान रह जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे एक ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज़ पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए इसको मना किया तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल नंदलाल को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर नंदलाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। नंदलाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे खुद से कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वह जिस भी चीज़ पर उस त्रिशूल को रख देता वो चीज़ अपने आप ही काम करने लग जाती। ऐसे ही एक दिन नंदलाल को चाय पीनी थी।
उसने चाय के बर्तन पर त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। फिर चाय के पतीले में अपने आप ही चाय की पत्ती, दूध और चीनी डल जाती है और फिर उसकी एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वह हर काम में शंकर भगवान की उस दी हुई त्रिशूल को इस्तेमाल करने लगा। घास में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाली पाइप को छूकर कहता, पाइप, एक बाल्टी पानी अपने आप से इन फूलों पर डाल दो। पाइप को ये काम बोलकर नंदलाल घर के अंदर सोने चला जाता है और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर नंदलाल चिंता किए बिना अपने हाथ पंखे को कहता है, पंखा, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तो मुझे इस पंखे से हवा करो। नंदलाल के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लगता है और जैसे ही लाइट आती है हाथ पंखा अपने आप ही बंद हो जाता है। इस तरह वो अपने हाथ से काम किए बिना बड़ी आसानी से सारे काम कर लेता है। फिर एक दिन नंदलाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया, तो खाना खाने बैठा तो नंदलाल मन ही मन में सोचने लगा, अगर ऐसा होता कि खाना भी अपने आप मुंह में आ जाए, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूँ। ये सोचकर वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर नंदलाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई और पकवान अपने आप नंदलाल के मुंह में जाने लगे और नंदलाल खाकर उन्हें आनंद ले रहा था। पर यह मज़ा कुछ ही देर का था। थोड़ी देर में नंदलाल का पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था। खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। ये देखकर नंदलाल परेशान हो गया। वह जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करते त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सब सोचते हुए वह चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की बात सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और नंदलाल को देखकर हैरान हो जाती है। नंदलाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जा। खाना आना तो रुक गया, लेकिन उसके साथ ही वो त्रिशूल भी गायब हो गया। नंदलाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के लिए दिए हुए वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर लिया था। नंदलाल और जो भी काम करता था और त्रिशूल को कहता था तो उनका समय निश्चित बोलता था, लेकिन खाना खाते समय वो भूल गया था कि खाना किस समय तक चलना चाहिए। इसलिए वो छोटे से छोटे काम के लिए भी त्रिशूल का इस्तेमाल करने लग गया था। तब नंदलाल को समझ में आ गया कि भगवान शंकर ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये उपाय किया है और वो भगवान शंकर को धन्यवाद कहता है वो और अपने सारे काम खुद ही करने लग जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो।